नेन्द्र, आज हम श्रेणिक चरित्र का पार्ट 23 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। दशम अध्याय। सकल सिद्ध मुनियों के स्वामी कर्म रहित कहलाते हैं, आत्मविवेचन के ज्ञातावे ज्ञान अखंड लगाते हैं। महाराज श्रेणिक को मुनि पक्ष शीश झुकाते पाता हूँ, उन्हीं यशोधर मुनि चरणों में नमस्कार कर जाता हूँ। महाराज की आत्मग्लानि। महाराज ने देखा कि महामुनि यशोधर ने समान भाव से दोनों को आशीष दी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। उनकी समदर्शिता का भाव देखकर महाराज ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, किंतु उच्च कोटि के महामुनि हैं। साधारण पुरुष से ऐसी आशा रखना बालू से तेल निकालने के समान है। इनके ऊपर राग द्वेष का रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने उनके सदृश अपराधी के संग अपनी विशाल हृदयता, वीतरागता तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार का परिचय देकर अपनी महानता दर्शाई है। इस प्रकार सोचते हुए महाराज अपने मन में विचार करने लगे, ये मुनिराज धन्य है। इनकी ग्रीवा में मैंने जानबूझकर क्रोध में आकर मृत नाग को डाल दिया था, किंतु इन्होंने मेरे समान अधम अपराधी के ऊपर क्रोध के स्थान पर अपना स्नेह प्रकट किया। इन्होंने कठिन पीड़ा सही, किंतु मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध प्रकट नहीं किया। अपने क्षमादान से अपनी सहृदयता ही प्रकट करते रहे। इनकी दृष्टि में हम दोनों समतुल्य रहे। जहाँ मैंने इनकी ग्रीवा में मृत नाग डाला, इनकी घोर निंदा की, इनके ऊपर अपने भयंकर श्वान उकसाए, वहाँ चेलना ने श्रद्धा भक्ति के साथ इनकी सेवा की, इनकी ग्रीवा से नाग को पृथक किया। फिर भी निर्विकार भावी महामुनि ने समान रूप से हम दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, एक समान दोनों पर स्नेह दर्शाया। हे ईश्वर, मेरे सदृश इस संसार में अन्य कोई पापी नहीं है। मेरा उद्धार कैसे होगा? हाय हाय, मैंने घोर दुष्कर्म किया है। ऐसे परम ज्ञानी महामुनि के साथ घोर अन्याय किया है। हे भगवान, जब मैंने अपने दुष्कर्मों की ओर देखता हूँ तब मेरी आत्मा काँप उठती है। सच तो यह है कि अपने दुष्कर्म से मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मेरे दुष्कर्म इतने प्रबल है कि जिनसे मुझे सप्तम नरक का घोर कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तिस पर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। सच है, निंद कर्मों का फल भी वैसा ही होता है। हे परमात्मन, मैं किस प्रकार अपने भीषण पाप का प्रायश्चित करूं? अब एक ही उपाय मेरे लिए शेष है, जिससे मेरे चित्त में कुछ संतोष हो सकता है। वह यह है कि मैं अपने हाथों से ही अपने खड्ग द्वारा अपना पापी मस्तक विच्छिन्न कर डालूं। हाँ, अब इसके अतिरिक्त मैं भला क्या करूं? अथवा किसी उपाय से मुनिराज के चरणों को में नमन कर अपने गुरुतर अपराध के लिए क्षमा याचना करूं। मुनिराज का स्वभाव अत्यंत उदार है, वे अवश्य ही मुझे क्षमा कर देंगे। इस प्रकार सोचते हुए महाराज श्रेणिक का हृदय अपनी घोर दुष्कर्म को स्मरण करने के कारण शोक संतप्त हो गया। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उसका शीश लज्जा के कारण अवनत हो गया। हठात मुनि के उनके मुख से शब्द निकल पड़े, हे प्रभो, त्राहि माम, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं घोर पापी हूँ। श्रेणिक के पूर्व जन्म की कथा। महाराज श्रेणिक से ऐसे आत्म अवज्ञा के शब्द सुनकर मुनिराज ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे हृदय में इस समय पापपूर्ण विचार उठ रहा है। तुम आत्महत्या करना चाहते हो। जरा अपने हृदय में सोचो तो, क्या आत्महत्या से हेय संसार में कोई पाप है? क्या तुम समझते हो कि आत्मघात के द्वारा अपने पाप का शमन कर लोगे? यह तुम्हारी सर्वथा भूल है। हे राजन, कहीं के द्वारा पाप का शमन होता है? संसार में ऐसे बहुत से अज्ञानी मनुष्य हैं जिनकी धारणा होती है कि आत्महत्या के द्वारा आत्मा का उद्धार होता है, परलोक में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। किंतु हे नरपति, उनकी यह धारणा एकदम भ्रांतिपूर्ण है, पाप युक्त है एवं लोक परलोक के विनाशक दुर्बुद्धि है। सुख की आशा में आत्मघात करना क्लेश को निमंत्रण देना है। क्लेश के कारण अशुभ का बंध होता है, जिससे भयंकर नरकादि से के घोर दुख सहन करने पड़ते हैं। अतः यदि तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो अथवा अपने पाप कर्मों का उन्मूलन करना चाहते हो शांति पाना, तो अपने हृदय में आत्मघात करने का कलुषित विचार कदापि न लाना। निश्चय समझो कि आत्मघात से तुम्हारे पापों का भी कभी उन्मूलन नहीं हो सकता। यदि तुम शांति के इच्छुक हो तो अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपने पाप कर्म के लिए शास्त्रानुसार प्रायश्चित कर शांति प्राप्त करने का उद्योग करो, तभी तुम्हारा कल्याण है। अन्यथा तुम्हारे आत्मघात करने से तुम्हारा हित साधन कभी नहीं हो सकता। महाराज का उपदेश सुनकर महाराज श्रेणिक के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही।
उन्होंने रानी चेलना से कहा, हे चेलने, मैं घोर आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ। इसका कारण यह है कि मुनिराज ने मेरे हृदय की भावना कैसे जान ली। रानी, अब मेरी समझ में यह बात आ गई है कि ये सामान्य पुरुष नहीं है, वरन परम सिद्ध महामुनि है। चेलना ने गंभीरता के साथ उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, वे महामुनि ज्ञान के अनंत भंडार है। उनके ज्ञान में चराचर की घटनाएं हस्तरेखाओं के सदृश स्पष्ट है। हे नाथ, मुनिराज ने अपने परम पवित्र अनंत ज्ञान भंडार के द्वारा आपकी समस्त मनोभावनाएं ज्ञात कर ली है। इसमें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है। आप पूर्ण रूप से विश्वास रखें कि मुनिराज आपके पूर्व जन्म का वृत्तांत भी कह सुनाएंगे। यदि आपको जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हे नाथ, महामुनि के ज्ञान की महिमा अपरंपार है। रानी के मुख से महामुनि की ज्ञान की महिमा सुनकर महाराज के नयनों से अजरस अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। उनके हर्ष का पारावार न रहा। राजा श्रेणिक ने मुनिराज से करबद्ध विनती की कि हे महामुनि, आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कहिए। मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था, कहाँ था एवं इस जन्म में कैसे आया हूँ। यशोधर मुनि ने महाराज से मधुर स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत मुझसे सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। इसी लोक में जम्बूद्वीप नामक एक महाद्वीप है जिसकी चौड़ाई 1,00,000 योजन है। वे समस्त संसार के महाद्वीपों में अपनी सानी नहीं रखता। वह द्वीप गोलाकार में चंद्रमा को भी परास्त कर सकता है। उसी द्वीप में सुमेरु नामक एक पर्वत है। सुमेरु पर्वत के पश्चिम ओर भरत क्षेत्र है। हे राजन, कुछ की तो धारणा है कि स्वर्ग के निरावलंब स्थित होने के कारण उसका एक अंग भरत क्षेत्र में गिरकर आर्यखंड नामक एक रमणीय सुंदर स्थान बन गया है। इसी आर्यखंड में सूर्यकांत नामक एक देश है जिसकी तुलना विश्व के किसी भी देश से नहीं की जा सकती। उसकी शोभा का वर्णन असंभव है। उसकी प्राकृतिक सुषमा को निहार कर प्रचंड मार्तंड भी निस्तेज हो जाता है। उसी सूर्यकांत देश में कुक्कट संपत्ति नामक एक ग्राम है। वहाँ की उत्तम नारियाँ अपने पुरुषों के चित्त सदा प्रसन्न रखने वाली है। हे राजन, उस सूर्यकांत देश में सर्वदा धन धान्य की प्रचुरता रहती है। वहाँ पर अपार धनवान के भव्य प्रासाद निर्मित है। उसी देश में सुरपुर नामक एक सुंदर नगर भी है जो अनेक उत्तम सरोवरों, कुएं एवं धन धान्य से परिपूर्ण है। सुरपुर नगर की हाट में रत्नों की ढेरी इस प्रकार से लगी रहती है जिसे देखकर कहना पड़ता है कि जल रहित समुद्र वही साक्षात आकर सेवा कर रहा है। उक्त नगर की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश मनोहरता में चंद्रमा की समता करते हैं। वहाँ के भव्य जिनालयों में श्रद्धालु भक्त की भीड़ लगी रहती है। वे जिनेंद्र भगवान की पूजा कर अपना लोक तथा परलोक संवारा करते हैं। हे मगधेश्वर, जिस प्रकार गवाक्षों से निकलता हुआ धुआं देखकर मोर मेघ के भ्रम में आनंद के साथ नाचने लगते हैं, उसी प्रकार वहाँ के कई श्रद्धालु भक्त सांसारिक भोगों को त्याग कर कर्मनाश कर भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक समय उसी नगरी में राजमित्र नामक एक नृपति था। उसके प्रजापालन, न्याय नीति एवं श्रद्ध व्यवहार से उसके शत्रु सदा उससे भयभीत रहते थे। उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। उसके सुमित्र नामक एक पुत्र था। सुमित्र की प्रतिभा विलक्षण थी। वह नीति शास्त्र में निपुण था। उसका चरित्र उज्ज्वल था। वह विचारवान था एवं अत्यंत रूपवान। राजमित्र के मतिसागर नामक एक मंत्री था जो राज्य कार्य संभालने में बड़ा चतुर था। नीति मार्ग पर चलने के कारण प्रजा सुख की नींद सोती थी। मंत्री की पत्नी का नाम रूपिणी था जो अत्यंत रूपवती थी। उसके सुषेण नामक एक पुत्र हुआ। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी, सदाचारी एवं विचारवान था। राजकुमार तथा मंत्री पुत्र एक साथ क्रीड़ा करते थे, पर राजपुत्र होने के कारण सुमित्र का स्वभाव बहुत उग्र था। उसे इस पर बड़ा अभिमान था कि वह राजा का पुत्र है। अपने राजमत के अभिमान में चूर होकर वह सुषेण के साथ अवहेलना पूर्वक व्यवहार करता था। सुषेण भला क्या करता, वह धैर्य का घूंट पीकर उसका अपमानजनक व्यवहार सह लेता था। इस प्रकार राजपुत्र सुमित्र मंत्रीपुत्र सुषेण को सदा सताया करता था। उसके अत्याचार के चलते मंत्रीपुत्र के नाक में दम आ गया था। एक दिन ऐसी घटना हुई कि दोनों एक सरोवर में स्नान करने लगे। सुमित्र का स्वभाव तो उद्वत था ही। जिस समय दोनों नेत्र मूंद कर जल के नीचे डुबकी लगाते, तब सुमित्र सुषेण को बारंबार डुबोता। मंत्रीपुत्र को बहुत कष्ट होता रहा था, किंतु वह सब कुछ सहता गया। समय अनुसार राजा मित्र की मृत्यु हो गई। सुमित्र ने ही
सुमित्र ही अपने पिता के स्थान पर राजगद्दी पर बैठा। सुमित्र का राजा होना सुषेण के लिए तो एक महान दुखद घटना थी। उसने अपने मन में विचार किया कि सुमित्र तो मेरे प्राण का ग्राहक है। वह बड़ा क्रोधी, ईर्ष्यालु एवं उग्र स्वभाव का है। उसने बाल्यावस्था से मुझे सताया है। जब उसकी निष्ठुरता के कृत्य स्मरण हो आते हैं तब मेरी देह रोमांचित हो उठती है। उस समय तो वह राजगद्दी पर आसीन नहीं था, तब उसकी ऐसी दशा थी। अब राजा होने पर वह मेरे साथ अधिक कठोरता के साथ व्यवहार करेगा। सच है, एक तो करेला या ही कटु होता है, एक तो करेला यूं ही कटु होता है, फिर जब उसकी लता नीम पर चढ़ जाए तब क्या ही पूछना। उसके राज्य शासन में मेरा निर्वाह कहाँ संभव होगा। इस प्रकार अपने मन में विचार कर सुषेण ने अपने घर द्वार एवं प्रिय परिवार की मोह ममता त्याग कर जैन धर्म में दीक्षित होकर वन में जाकर कठिन तपस्या करना प्रारंभ की। अपने उग्र तप के प्रभाव से सुषेण महामुनि हो गए। उधर राजा सुमित्र अपने राजकार्य में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण अपने परम मित्र सुषेण का विस्मरण कर बैठे। एक दिवस राजा सुमित्र को बाल सखा सुषेण का स्मरण हो आया। वह चिंतित होकर विचार करने लगे, अहो, चीरसंगी बाल सखा ने सुदीर्घ काल पर्यंत संभाषण तक नहीं सुना हुआ। उसने अपने एक अनुचर के से सुषेण के संबंध में जिज्ञासा की। अरे, बहुत दिनों से मेरा मित्र सुषेण नहीं आया, वह कुशल से तो है ना? महाराज, इस प्रकार प्रश्न करने पर सेवक ने करबद्ध निवेदन किया, हे पृथ्वीनाथ, आपके मित्र सुषेण ने निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली है। वे दिगंबर मुनि होकर संसार की मोह ममता को त्याग कर वन में जाकर तपस्या कर रहे हैं। हे अन्नदाता, अतः इधर उनका राजमहल में आगमन नहीं हुआ। सच है, हम किसी व्यक्ति के अभाव में ही उसकी गुण गरिमा का मूल्यांकन करते हैं। जब तक वह अपने सन्मुख है तब तक हम सदा उसकी अवहेलना किया करते हैं, तिरस्कार एवं घृणित व्यवहार से उसका अपमान करते हैं। किंतु जब वही मनुष्य हमारे नेत्रों के सन्मुख से ओझल हो जाता है अथवा कहीं अन्यत्र चला जाता है, तब हमारे चित्त में अपमानित, तिरस्कृत एवं पीड़ित व्यक्ति के अभाव का अनुभव होने लगता है। उसी समय हम उसका स्मरण कर गुणगान करते हैं, उसकी प्रशंसा कर अपने वियोग हृदय को शांत करना चाहते हैं। सेवक के मुख से इस प्रकार सुनकर राजा सुमित्र के हृदय में बहुत ग्लानि हुई। वे अपने मित्र सुषेण के लिए दुख का अनुभव करने लगे। अंत में राजा को सूचना मिली कि महामुनि सुषेण उनके नगर के ब्राह्मवर्ती उद्यान में आए हुए हैं। ऐसा शुभ संवाद सुनकर राजा की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। राजा एक का कमल रूपी हृदय अपने प्रिय मित्र के शुभागमन का सुसंवाद पाकर प्रफुल्लित हो उठा। राजा ने अपने नगर में मुनि के दर्शनार्थ चलने के लिए घोषणा करवा दी। वह स्वयं गजराज पर आरूढ़ होकर महामुनि सुषेण के निकट दर्शनार्थ गए। उसने श्रद्धा के साथ मुनि के समीप जाकर उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। उनके पवित्र चरणों को नम्रता के साथ नमस्कार किया। उनकी ध्यानस्थ तपस्या पर बिना विचार किए ही उसने कहना प्रारंभ किया, प्रिय सुषेण, यह क्या कर लिया? क्या मेरे इतने बड़े राज्य में कोई स्थान नहीं था कि समस्त सुख वैभव को ठोकर मारकर बिना मुझे सूचित किए ही तुम मुनि बन जाने का निश्चय कर लिया? मित्र, अभी भी सुयोग है। मैं अपना आधा राज्य बांटने को प्रस्तुत है। आनंद के साथ सुख भोग करो। तत्काल इस सन्यासी वेश को त्याग दो। मैं नहीं समझता कि संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह इस प्रकार सहज में ही प्राप्त राज्य वैभव को त्याग कर वन में जाकर क्यों उग्र तपस्या करेगा। राजा के इस प्रकार कहने पर महामुनि सुषेण ने कहा, हे राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा अपने आगामी भव में अविनाशी शांति सुख की प्राप्ति करे, इसलिए तपस्या कर रहा हूँ। मैं सच्ची शांति का इच्छुक हूँ। मनुष्य अपने कठिन तप के द्वारा मोक्ष का अक्षय सुख प्राप्त कर सकता है। हे राजन, तपस्या के द्वारा संसार के सुख, ऐश्वर्य, राज्य एवं विभूतियाँ प्राप्त होती है। अतः तपस्या ही मानव का कर्तव्य है। महामुनि के निष्प्रह वचन सुनकर राजा सुमित्र ने पुनः करबद्ध निवेदन किया, हे मुनिराज, यदि आप तपस्या करने से विमुख नहीं होगे तो मेरा एक अनुरोध अवश्य स्वीकार करिए। आप कृपा कर मेरे राजा प्रासाद में आहार लेने के लिए अवश्य आए। महामुनि सुषेण ने राजा के मोहयुक्त वचन सुनकर कहा, हे राजन, मैं आपके यहाँ आहार ग्रहण करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। इसका कारण यह है कि दिगंबर वेशधारी मुनियों के लिए संकेत पूर्वक आहार ग्रहण करना सर्वथा वर्जित है। जिस आहार के बनाने में स्वयं या किसी अन्य के द्वारा मन वचन काय से उत्तम है इत्यादि अनुमोदना अथवा सहायता ली गई हो, उसे दिगंबर वेशधारी मुनि कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। उनके लिए प्रासुक आहार ही योग्य होता है। किसी मुनि के उद्देश्य से बनाया हुआ आहार ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। दिगंबर वेशधारी मुनि सदा अतिथि होते हैं, अर्थात उनके आहार ग्रहण करने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, तभी वे सच्चे दिगंबर मुनि कहलाने के योग्य हो सकते हैं। उनके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। हे राजन, जो मुनि नियमानुसार नहीं चलते, जो
निश्चित समय अथवा स्थान में आहार लेते हैं वे अज्ञानी एवं स्वाद लोलुप है। जैन सिद्धांत के अनुसार आचरण में मैं सदैव उत्पर हूँ। हे राजन, मैं उसके नियमों के विरुद्ध अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। राजा समझ गए कि अब सुषेण कोई सामान्य मनुष्य नहीं रहा, वह संसारी वैभव सुख से सर्वदा निष्प्रभ महामुनि बन गया है। राजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह मुनि के चरणों में नमस्कार कर नगर में लौट आया। राजमहल में आकर राजा ने विचार किया कि यदि मेरे नगर में मुनिराज सुषेण को कहीं आहार नहीं मिलेगा तब वे मेरे यहाँ आकर अवश्य आहार ग्रहण करेंगे। ऐसा विचार कर उसने समस्त नगर में मुनि को आहार न देने की कठोर राजज्ञा प्रसारित कर दी तथा अब स्वयं मुनि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिन के बाद महामुनि सुषेण ने अपने 2 पक्ष के उपवास की पालना के लिए नगर में प्रवेश किया। वे कई गृहस्थों के घर विधिवत आहार ग्रहण करने के लिए गए, किंतु कठोर राजदंड के भय से के कारण किसी ने उन्हें आहार हेतु नहीं पड़गाया। इस प्रकार किसी के यहाँ विधिवत आहार के नहीं मिलने के कारण महामुनि प्रसन्न हृदय से 4 हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए राजमहल में आहारार्थ पहुँचे, किंतु दुर्भाग्य से राजमहल में भी किसी ने महामुनि सुषेण को आहार हेतु नहीं पड़गाया, क्योंकि उस समय राजा सुमित्र एक शत्रु पक्ष के दूत से कुछ आपत्तिजनक संवाद पाकर चिंतित होने के कारण उन्हें देख नहीं पाए। राजदंड के भय से राजमहल के अन्य लोगों ने मुनि को आहार हेतु नहीं पड़गाया। अपने प्रबल अंतराय समझकर महामुनि ने राजमहल से वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर महामुनि सुषेण ने पुनः 2 पक्ष का प्रोषद व्रत धारण कर लिया। इस बार भी 2 पक्ष के बीच जाने पर मुनिराज आहार लेने के लिए नगर में आए। राजाज्ञा के कारण समस्त नगर में किसी ने मुनिराज को आहार नहीं दिया। विचरण करते हुए मुनिराज राजमहल की ओर आए। उसी समय राजा ने एक हस्ती ने बंधन तोड़कर समस्त नगर में आतंक उत्पन्न कर दिया। फलतः राजा सुमित्र उसके शमन हेतु उद्योग में व्यस्त थे। अतः इस बार भी महामुनि ने अपना भोजनांतराय समझकर वन में जाकर पुनः 2 पक्ष का प्रोषद व्रत धारण कर लिया। इस बार भी महामुनि अपने व्रत के पूर्ण होने पर आहार ग्रहण करने के लिए नगर में आए, पर आहार न देने की राजज्ञा से किसी गृहस्थ ने उन्हें आहार नहीं दिया। इस बार जिस समय वे आहार लेने आए थे, राजमहल की ओर आ रहे थे, उसी समय राजमहल में भीषण अग्निकांड हो जाने से राजा सुमित्र उसे बुझाने में व्यस्त थे तथा महामुनि का आगमन न जान पाए। अतः पुनः बिना आहार लिए महामुनि वन में लौट आए। जिस समय नगर निवासियों ने महामुनि सुषेण को बिना आहार ग्रहण करे वन की ओर जाते हुए देखा, उस समय अत्यंत दुखी होकर उन्होंने कहा, देखो ये महामुनि आहार नहीं मिलने के कारण कितने दुर्बल हो गए हैं। इनकी देह सूख कर काटा हो गई है। यहाँ तक कि यहाँ का राजा कितना दुष्ट है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं। अब तो उसकी नीचता की पराकाष्ठा हो गई है। वह महामुनि को आहार में प्रत्यक्ष अंतराय करवा रहा है। उसने महामुनि को आहार नहीं देने का कठोर आज्ञा प्रसारित करवा रखी है। हम लोग क्या करें? इन्हें कैसे आहार दे? राजा न तो स्वयं आहार देता है एवं न ही किसी अन्य को देने देता है। न देने की हमें आज्ञा, न आहार स्वयं देता है, सताकर यति मुनिंद्र को निरर्थक बंध लेता है। जब महामुनि सुषेण ने मार्ग में लोगों का यह वार्तालाप सुना, तब वे आहार नहीं मिलने के कारण अपने इर्यापद ध्यान में से चलायमान हो गए। वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने मन में विचार करने लगे, राजा सुमित्र कितना अनाचारी है। अभी तक उसकी दुष्ट प्रकृति परिवर्तित नहीं हुई। देखो उस दिन कितना मायाचरण कर रहा था। उसने मुझे बालपन में तो सताया ही, तथा उसके अत्याचार से विरक्त होकर मैंने उससे संबंध विच्छेद कर तपस्या करना प्रारंभ किया, तब भी उसकी क्रूरता में कोई अंतर नहीं आया। संसार भर में उसके समक्ष दुष्ट कोई अन्य राजा दिखलाई नहीं देता। राजा के दुर्व्यवहार पर मुनि के क्रोध का पारावार न रहा। क्रोध से वे प्रचंड अंगार हो रहे थे। उन्होंने क्रोधवश में एक पत्थर में ठोकर मारी। ठोकर लगते ही महामुनि सुषेण धड़ाम से पृथ्वी पर गिरकर स्वर्ग सिधारे। अशुभ निदान से इस प्रकार मृत्यु होने से मुनिराज सुषेण का व्यंतर देव की योनि मिली। महामुनि सुषेण के स्वर्गारोहण का दुखद समाचार सुनकर राजा सुमित्र को हार्दिक संताप हुआ। उन्होंने उनको शोक सागर में निमग्न देखकर मंत्रीगण शोक प्रकाश करने लगे। राजा के हृदय में महामुनि सुषेण के लिए इतना शोक उत्पन्न हुआ कि वे राज सुख से विरक्त होकर तपस्या करने चले गए, पर कुतप करने के कारण वे मरणोपरांत व्यंतरदेव ही हुए। हे राजन, वहाँ आप अपनी आयु पूर्ण कर अब राजा सुमित्र का जीव तेरे रूप में उत्पन्न हुआ है। महामुनि सुषेण का जीव तुम्हारी रानी चेलना के गर्भ में उत्पन्न होकर तुम्हारे साथ सदैव शत्रुता का भाव रखेगा। उसका नाम कुकर्ण होगा। जब महाराज ने यशोधर महामुनि के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी, तब उसे अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनाओं का चलचित्र स्मरण हो आया। आगे का टॉपिक है महामुनि की प्रशंसा।
महामुनि की प्रशंसा करते हुए महाराज शृणिक अपने मन में विचार करने लगे, अहो, यशोधर महामुनि का ज्ञान अनंत है। ये मोक्ष मार्ग के प्रत्यक्ष स्वरूप है। इनकी धीरता, सहृदयता एवं सहनशीलता अनुपमेय है। इनके समान संसार में कोई अन्य ध्यानी एवं क्षमाशील साधु दिखलाई नहीं देता। श्री जिनेंद्र भगवान के प्रखर प्रभाव की अखंड ज्योति त्रिभुवन में निराली है। जिनागम में वर्णित सभी निदान सिद्धांत सत्य की प्रत्यक्ष प्रतिमा है। इनके उपदेश में जो जीवादि तत्वों का वर्णन है उससे परे समस्त मिथ्या तत्व है। ये अपने व्रत में इतने दृढ़ है कि इनकी स्पर्धा त्रैलोक्य में असंभव है। यशोधर मुनिराज साधकों के योग्य समस्त आदर्श लक्षणों से युक्त है। अब महाराज शृणिक की विचारधारा अन्य दिशा की ओर मुड़ गई। वे सोचने लगे कि बहुत से पाखंडी साधु भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। संसार में जितने ऐश्वर्य एवं सुख वैभव के लिए लालायित विषयी लंपट साधु वेशधारी ढोंगी रंगे हुए हैं, श्रगाल है, वे गुरु होने के योग्य कदापि नहीं है। उनके सहारे भवसागर में बेड़ा पार नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करते करते उनके हृदय में आत्मा की वस्तु स्थिति प्रकट हो गई। उन्होंने श्रावक के व्रत ग्रहण कर महामुनि के चरणों में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ नमस्कार किया। महाराज शृणिक ने रानी चिलना के साथ महामुनि की स्तुति कर प्रसन्नता के साथ अनुभव किया। इस प्रकार राजदंपति राजमहल में लौट आए। तभी से महाराज शृणिक जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना में अपना अधिक समय देने लगे। परिणाम स्वरूप महाराज की धवल कीर्ति ध्वजा दिगांतर में फहरने लगी। महाराज शृणिक भी पूर्ववत शांति के साथ सुचारू रूप से अपना राज्य शासन करते रहे। अब आगे का टॉपिक है बौद्ध गुरुओं की शिक्षा। ये बाद में पढ़ेंगे, मतलब कल से। या वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु हूँ दोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सौ पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।